हेलो स्टूडेंट्स, हाँ जी, इसमें देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन नज़र आ रही होगी आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन ये ऐसे है, असेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब मालिक का पैसा, कैपिटल। आप कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे इसके अंदर, 11th में कैपिटल वर्ड यूज़ होता है, प्लस लाइबिलिटीज़। अब असेट्स में क्या है, आइटम्स ऑफ वैल्यू ओड बाय बिजनेस। ओनर्स इक्विटी, द फंड ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड बाय ओनर्स एंड द प्रॉफिट एंटाइल्ड टू हिम। लाइबिलिटीज़, डेट ओड बाय बिजनेस टू एक्सटर्नल पार्टीज़। ये आ गया समझ में। इसका भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें इसको एज इट इज़। उसके बाद है आगे 4th पेज पे, असेट्स में आता है जैसे आपका बिल्डिंग, कैश भी होता है, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स बोलते हैं, स्टॉक, क्लोजिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये असेट्स के कुछ एक एग्जाम्पल। इसमें प्रीपेड एक्सपेंस भी होते हैं, गुडविल भी होती है, सब तरह की हैं। ओनर्स इक्विटी में कैपिटल प्लस प्रॉफिट, लायबिलिटी में क्रेडिटर, लोन फ्रॉम बैंक, अदर क्रेडिटर्स, ये इस तरह की चीज़ें। तो ये आपकी इक्वेशन है, असेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़। एवरी ट्रांजेक्शन विल इफेक्ट टू आइटम, ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। एवरी ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट टू आइटम्स, ये भी दे रखा है इसमें। द इक्वेशन विल स्टिल बैलेंस, लेकिन ये इक्वेशन क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन आप करके देख लें, एज इट इज़ इक्वेशन रहेगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा किसी भी तरह का। देखें 6th में एक बारी एक थोड़ा दे रखा है कि ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट्स बोथ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। कर ऐसी ट्रांजेक्शन जिसका दोनों पे असर पड़ेगा, असेट्स पर भी लाइबिलिटीज़ पे, कैपिटल पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि इधर से देखो, अगर असेट्स इंक्रीज है तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज, असेट्स डिक्रीज है तो लाइबिलिटी भी डिक्रीज। जैसे मान लो हमने कोई लोन था वो चुका दिया तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई ना, लेकिन इधर से क्या कम हो गया, कैश कम हो गया। ठीक है, बैंक से लोन ले लिया तो इधर क्या इंक्रीज हो गया, कैश आया तो एसेट्स इंक्रीज हो गया, उधर से लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, बैंक लोन। फिर यह है कि भाई ट्रांजेक्शन दैट इफेक्ट बोथ असेट्स एंड ओनर्स इक्विटी। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी हैं जिससे एक तो कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है और एक असेट्स पर। जैसे मान लो कैपिटल इंट्रोड्यूस ही है, कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास बिजनेस में क्या आया, कैश, तो आप कैश लिखेंगे एसेट साइड में तो और उधर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। विड्रॉ कर लिया परमानेंट तो इधर से कैश कम हो जाएगा, उधर से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी भाई। फिर कह रहा है ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो असेट्स पर ही फ़र्क डालती हैं, असेट्स इंक्रीज और डिक्रीज। कैसे, मान लो हमने स्टॉक खरीद लिया, गुड्स परचेज कर ली, तो आपका गुड्स तो क्या हो गया, इंक्रीज प्लस, और कैश हो गया माइनस, तो इसका केवल असेट साइड पर ही इफेक्ट पड़ा। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी हैं जिनका केवल लायबिलिटी साइड पर ही इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो केवल उधर ही इफेक्ट डालेंगी। एक एग्जांपल के तौर पे देखो, जॉन बिगेन बिजनेस विद कैश इन हैंड ₹5000। जॉन ने 5000 रुपये से बिजनेस शुरू किया, तो इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं। असेट साइड में हमारे पास क्या आया, कैश। हमें पता है कि कैश क्या होता है, एक असेट्स होता है। उसने हमारी लेफ्ट हैंड साइड को यानी कि असेट्स वाली साइड को इंक्रीज़ कर दिया 5000 रुपये से, और उधर जो मालिक जब पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो उधर भी 5000 और उधर भी 5000, बराबर रह गई ना इक्वेशन। उसके बाद जैसे कि कह रखा है कि बैंक से लोन ले लिया 8000 का, तो इधर कैश इंक्रीज़ हो गया असेट साइड में, उधर आपका बैंक लोन इंक्रीज़ हो गया, फिर से इक्वल हो जाएगी आपकी इक्वेशन। फिर है परचेज करी मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल परचेज करी तो मान लो 20,000 रुपये की या 2,000 की दे रखी इसमें, तो कैश गया कितने का, 2,000 का, लेकिन आया क्या, मोटर व्हीकल आई 2,000 की, तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इक्वेशन सेम रहेगी। फिर कह रहा है भाई पेमेंट करिए बैंक लोन की, तो इधर से कैश गया, लायबिलिटी साइड से 1500 का बैंक लोन गया, तो भी बराबर है। फिर है परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट, उधार में ख़रीदा है मान ले, तो इधर ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज़ हो गया, उधर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये इस टाइप का चैप्टर है, इसको मैं तुम्हें कॉपी में समझा दूंगा अच्छे से एक बारी। और इसमें कह रखा है व्हाट इज़ ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, एक टी शेप अकाउंट है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में सारी लायबिलिटीज़ लिखते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, और राइट हैंड को हम लिखते हैं उसके अंदर हमारी सारी एसेट्स। तो इट इज़ ए रिपोर्ट। बैलेंस शीट क्या है, एक रिपोर्ट है दैट इज़ यूज टू प्रजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड इन्वॉल्व्स ए फर्म्स टोटल एसेट्स, टोटल ओनर्स इक्विटी, टोटल लायबिलिटीज़।
It is a report that external party like investor, banker look at when making important business transactions. How does it look like? तो आज हम इतना ही करते हैं, यहीं तक आप इसके नोट्स बना लें, वीडियोज़ को अच्छे से देख लें। ओके, थैंक यू।